हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलते हैं। लीनियर इक्वेशन, दो चर वाली रेखिक समीकरण की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है, या तीन में से कौन है। यदि A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2 रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह प्रतिच्छेदी है। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 हो तो समझ जाएंगे समपाती है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2 हो तो हम समझ जाएंगे क्या, समपाती। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से। अब देखो कितना है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। अब देखो ये यहां जा गया ना, इसका फॉर्मूला होता है ax प्लस by प्लस a1 b1y प्लस c1 बराबर 0। इस पैटर्न में होता है। समीकरण 1 से लेंगे तो a1 की जगह कितना है, a1 की जगह आपका 5 है। अब देखिए b1 की जगह कितना है, देखिए इसकी गुणांक कितना, y गुणांक है कितना, -4। अब देखिए C1 का मान कितना है, अब देखिए C1 का मान है 8। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 का पैटर्न आएगा, ये देख लीजिए, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखो ये जो है ना 6y, अब इसको देखो पैटर्न आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस पैटर्न में आएगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, a2 का मान कितना है, a2 बराबर हम लिखेंगे 7, y के गुणांक, इसका x के गुणांक लिखे हैं, अब इसका भी y के गुणांक लिखेंगे। b2 बराबर y का गुणांक कितना, ये 6 है, आप यहां लिख सकते हो 6, प्लस में है, सवाल में प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे। और c2 देखो, c2 माइनस में है तो आप -9 लिख सकते हो। अब यहां तक यदि हम लिख देते हैं, यहां तक यदि हम लिख लिए तो अब हम क्या करेंगे, सवाल को बराबर करना है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब देखो किस फॉर्म में आता है। अब A1 का मान देखिए कितना, आपका A1 का मान 5 है, देख लीजिए। अब A2 का मान कितना है, 7 है, बराबर देखो ध्यान देना। अब A1 बटे A2 B1 बटे B2, ये B1 कितना है -4, अब B2 कितना आपका 6 है। अब देखिए ये C1 कितना है, बराबर C1 है आपका 8। अब देखिए C2 कितना आपका है -9। अब देखिए काटेगा भी तो ये नहीं आता है, तीनों का रहा है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अभी काटेंगे भी तो नहीं तीनों बराबर होगा। अब ये देखिए ये डज नॉट, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। अब तीनों बराबर नहीं है तो यह क्या होगा, अब देखिए A1 बटे A2 B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी जब होगा तो A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2। अब ये इस तरह से हम क्या करेंगे, ये डज नॉट इक्वल तो ये भी डज नॉट इक्वल है, तो इसीलिए यहां क्या हो गया, प्रतिच्छेदी फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, नंबर सवाल में 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 8x प्लस 6y प्लस 24। ये सवाल जो है समीकरण 2 है। अब इसको भी क्या करना है, ये सब देखना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है या प्रतिच्छेद करता है कि नहीं करता है, समांतर है या समपाती है। अब देखना है कि क्या है। अब देखो समीकरण 1 से ले लीजिए, समीकरण 1 से
अब देखो समीकरण 1 से लोगे ना, तो अब इसका x का गुणांक क्या है, a1 है, तो a1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 8, अब उसके बाद b1 देखो, b1 बराबर इसके y से पहले आपको बता चुके हैं कि जो b1 y होता है, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वही होगा, तो ये y का गुणांक 3 है। अब c1 का मान आपका कितना है 12 है। अब देखो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में देखिए ये a2 कितना हो जाए, समीकरण 2 आपका देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 2 में a2x b2y c2, अब देखो ये a2x का गुणांक क्या है a2 बराबर कितना हो जाएगा 18, अब b2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। अब इसके बाद देखिए c2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 24। देखिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्म पर चलते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखो इस फॉर्म पर अब देते हैं इसको, अब यहां जो देते हैं, अब देखिए a1 का मान कितना आपका, a1 का मान 9 है, देख लीजिए, a2 का मान कितना है 18 है, बराबर देखो b1 का मान कितना है 3 है। अब देखो b2 का मान कितना है 6 है। अब देखो ये कितना है c1 का मान 12 है और c2 का मान कितना है 24 है। अब इसको काटोगे, 9 का 9 9 दूनी 18, 3 का 3 3 दूनी 6, 12 का 12 12 दूनी 24। अब देखो 1/2, ध्यान देना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यदि इस पैटर्न का पालन कर रहा है ना, ये क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा संपाती। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो वह क्या होते हैं संपाती होते हैं, यहां लिख दीजिए संपाती। तीसरा नंबर सवाल है 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1 2x - y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण 2। अब देखो इसको क्या करना है, समीकरण 1 से लीजिए, समीकरण 1 से। अब देखो ये जो है ना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसका इस फॉर्म पर आता है, ये होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस पैटर्न पर ये बैठता है। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है 6x माइनस 3y प्लस 10, अब इतना है। अब देखो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 6, b1 कितना हो जाएगा -3, c1 कितना हो जाएगा 10। अब देखो समीकरण 2 से, काहे कि इसके गुणांक देखो x से पहले a1 है तो 6 हो गया, अब y से पहले b1 है तो ये y वाला पहले जो अंक है गुणांक में, ये गुना में ये हो जाएगा b1, अब c1 तो दिया हुआ ही है। अब देखो इसमें क्या करना है, समीकरण 2 से 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, यहां नहीं कुछ है तो माइनस है, और c2 बराबर हो गया आपका 9। अब क्या करना है, अब इसको निकालना है कि अब ये संगत प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, या समांतर है या संपाती है। अब दोनों से निकाले, फार्मूला लिखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखो a1 का मान देखिए कितना है 6 है, बट a2 का मान कितना है 2 है, बराबर देखो -3, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान है -1, बराबर देखो ये जो है c1 बराबर 10 है। अब देखो c2 बराबर 9 है। अब ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अब ये कट जाएगा, कट जाने के बाद ये देखो यहां भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, अब 2 तिया 6, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 9, 10/9, ये नहीं कटेगा डज नॉट इक्वल में, यहां क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल। यदि इस फॉर्म का पालन करे तो यह क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर होते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 है,
इस पैटर्न में आता है या क्या हो जाता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। यही आपका आंसर होगा। देखो तीसरा नंबर सवाल है, अनुपातों A1/A2 अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। अब देखो सवाल दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। अब देखो 3x + 2y, ये प्लस में इधर लाइए, माइनस में बराबर 0, समीकरण 1। अब इसको देखिए, 2x लिखिए माइनस 3y, ये बराबर की साइड है, इधर लाइए, बराबर 0, समीकरण 2। अब देखो ये सवाल जो है ना, a1x + b1y a1x + b1y + c1 के पैटर्न में बराबर 0 के पैटर्न में है। ये देखो a2x + b2y + c2 बराबर 0 के पैटर्न में। अब देखिए y के गुणांक में b1 है, x के गुणांक में a1 है, तो a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। अब देखो a1 x के गुणांक में a2, ये a2 है, a2 = 2, y का गुणांक b2 = 3 और c2 = -7। अब इसको लिख लीजिए, a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। अब देखो इसको भी लिख लीजिए समीकरण 1-2 से। अब समीकरण 2 से लिखोगे, इसको इधर इसलिए लिखा है कि बार बार लिखना पड़ता था, इसको इधर लिख लिए। अब देखो इसका गुणन कितना, a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2, अब b2 बराबर कितना हो जाएगा, -3, अब c2 बराबर कितना हो जाएगा, -7। अब देखो इसको बनाना है, यदि a1/A2 डज नॉट इक्वल b1/B2 हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, संगत है और संगत होगा और इसका हल होगा और या अद्वितीय हल होगा। इसका हल भी होगा और द्वितीय हल भी होगा। तो अब देखिए दो ही को चेक करते, a1/A2 बराबर b1/B2। अब देखो पहले बराबर कर, a1 कितना है, अब देख लीजिए a1 3 है बटे a2 कितना है, 2 है, बराबर देखो b1 2 है। अब देखो b2 कितना है, -3। ये डज नॉट इक्वल है, यह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या अति संगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगत होगा, क्योंकि ये पैटर्न में बराबर है। इसका हल भी होगा, हल होगा और अद्वितीय भी हल होगा। यदि संगत होगा ना तो a1/A2 डज नॉट इक्वल b1/B2 होगा, तो संगत होगा, हल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। यदि संगत होने की एक और शर्त है, यदि a1/A2 बराबर b1/B2 डज नॉट इक्वल c1/C2, यदि तीनों बराबर हो तो संगत होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यदि मेरा यदि असंगत है तो क्या होगा, a1/A2 बराबर b1/B2 डज नॉट इक्वल c1/C2 रहेगा, तो असंगत होगा। चलिए समीकरण 1 देखिए, इसको इधर कर लीजिए, 2x - 3y - 8 बराबर 0, समीकरण 1 ले लीजिए। इसको देखो 4x - 6y - 9 बराबर 0, समीकरण 2 ले लीजिए। अब देखो, अब a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो b1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब c1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखो ये जो है a2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब b2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और c2 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखो a1/A2 बराबर b1/B2 बराबर c1/C2। अब इस टाइप से यदि हम लिख लेते हैं, लिख लेने के बाद ध्यान दीजिए C2, अब यदि हम लिख लेते हैं तो अब a1 का मान कितना है, 2 है, a2 का मान कितना है, 4 है, बराबर देखिए b1 का मान -3, इसका मान है -6, बराबर देखो ये c1 का मान है -8। अब देखो ये हो गया -9, ये माइनस माइनस कैंसिल, अब माइनस माइनस कैंसिल, 3 का 3, 3 दूनी 6,
दुकान दो दुदनी चार। देखो ये बराबर हो गया 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल 8/9। तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। असंगत का फॉर्म होता है A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। हम तो ऐसे चेक करने के लिए फॉर्मूला लिए थे। अभी देखते हैं ये नहीं है, यह क्या है, असंगत है। असंगत है तो अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे, असंगत। वो संगत होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब